ईरान से इस वक्त एक बेहद चौंकाने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दफ्तर और घर के पास भारी गोलीबारी और खूनी झड़प हुई है। जानकारी मिल रही है कि ईरान की ताकतवर फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी और प्रतिबंधित संगठन मुजाहिदीन ए खल्क यानी एमईके के बीच यह संघर्ष हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि करीब 100 लोग मारे भी गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। इस वीडियो में हम ईरान से आई एक एक रिपोर्ट को डिकोड करेंगे। दरअसल सवाल उठ गया है कि क्या ईरान में तख्ता पलट की शुरुआत हो चुकी है? क्या ईरान के सबसे ताकतवर नेता अली खामनेई की जान खतरे में है? बुधवार 25 फरवरी की रात तेहरान की गलियां गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम लीडर खामनेई के हेड क्वार्टर के पास, उनके घर के पास। दरअसल ईरान की एलिट सेना आईआरजीसी और विपक्षी गुट एमईके के लड़ाकों के बीच ऐसी खूनी जंग छिड़ी कि देखते ही देखते 100 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए। द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट्स की माने तो यह खामनेई के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिश हो सकती है। आखिर ईरान के अंदर यह आग किसने लगाई? क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला बेहद सुनियोजित था। मुजाहिदीन ए खल्क यानी एमईके के लड़ाकों ने तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके जहां खामनेई का दफ्तर और घर है वहां दबे पांव चुपके चुपके घुसपैठ मतलब सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। उनका मकसद साफ था, सत्ता के केंद्र पर कब्जा जमाना, तख्ता पलट करना। लेकिन ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने जवाबी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुप्रीम लीडर के मुख्यालय के पास हुई इस भीषण मुठभेड़ में आईआरजीसी ने कम से कम 100 एमईके लड़ाकों को मार गिराया है और कई को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पूरे तेहरान की एक छावनी में तब्दील कर दिया गया और इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे कू अटेम्प्ट यानी तख्ता पलट की कोशिश बताया गया है, लेकिन अभी तक ईरानी सरकार ने औपचारिक तौर से इसे तख्ता पलट नहीं कहा है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि एक सुरक्षा ऑपरेशन भी हो सकता है जहां संभावित खतरे को पहले ही दबा दिया गया हो। लेकिन अगर यह सच में सुप्रीम लीडर के घर के पास हुआ है तो इस सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। आखिर इस वक्त यह हमला क्यों हुआ है जब अमेरिका की सेना इस वक्त बिल्कुल ईरान की चौखट पर खड़ी हुई है, पूरे असला बारूद हथियारों के साथ? डीएनए इंडिया की एक रिपोर्ट यहां पर गौर करने वाली है, जिसमें कई ज्वलंत सवाल इस मुठभेड़ के पीछे, इस हमले के पीछे, इस सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे उठाए गए हैं। एक तरफ ईरान का अमेरिका के साथ तनाव चरम पर है, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर तख्ता पलट की यह कोशिश खामनेई के लिए दोहरी मुसीबत बन गई है। एमईके एक ऐसा संगठन है जिसे ईरान में सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्या यह सिर्फ एक हमला था या ईरान के भीतर बढ़ रहे असंतोष का यह नतीजा है, मतलब असंतोष की आग यहां तक फैल गई, क्योंकि सुप्रीमो खामनेई के घर तक पहुंच जाना और कोई मामूली बात नहीं कही जा सकती। क्या ईरानी खुफिया तंत्र यानी इंटेलिजेंस इस बार पूरी तरह फेल हो गया? फिलहाल तेहरान में तनाव बना हुआ है। आईआरजीसी का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन 100 मौतों ने यह साबित कर दिया कि ईरान की सत्ता के नीचे ज्वालामुखी सुलग रहा है। क्या यह हमला ईरान में किसी बड़ी क्रांति की शुरुआत है या खामनेई इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहे हैं? आपको क्या लगता है? क्या ईरान के हालात बिगड़ने के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, इजराइल का हाथ है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ईरान और मिडिल ईस्ट के साथ ही देशी और विदेशी खबरों के लिए, हर बड़ी खबर के लिए नवभारत टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।